नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी नदी के किनारे कहीं जा रहे थे। उस समय शाम का समय था। यहां तक कि विश्राम करने जा रहे बौद्धों को भी सूर्य दिखाई देता है। कुछ बच्चे नदी के किनारे मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाकर खेल रहे थे और खेलने के उत्साह में वे इतने खुश थे कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चे अपना विश्व घर बनाने में तल्लीन थे। बुद्ध ने इसे देखा और शिष्य बड़े चाव से बच्चों का खेल देख रहे थे। कुछ देर बाद जब एक लड़के का पैर दूसरे लड़के के बनाए घर पर पड़ा तो उसके बनाए मिट्टी के घर का आकार नष्ट हो गया। दूसरे लड़के ने यह देखकर क्या किया, इतनी मेहनत से नहीं बनाया था, उसने इस घर को उजाड़ दिया। चले जाओ, अब से मुझसे बात मत करना, कह देना मुझसे दोस्ती खत्म हो गई है। कुछ समय बाद मेरा घर फिर से बस जाएगा। नदी किनारे कपड़े धो रही बच्चों की माओं ने आकर बच्चों को बताया, नदीरी बच्चों, शाम हो गई है। जैसे ही उसने कहा कि चलो घर चलते हैं, सभी बच्चे अपने बनाए मकानों पर उछल कूद करने लगे। वह खुशी से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले बच्चों ने कहा कि मेरा घर तुम्हारा घर है। अब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैंने किसका घर तोड़ा है। कुछ देर तक नाचने और खेलने के बाद बच्चे एक दूसरे के कंधों पर गिर गए और बुद्धि बुशियागी बन गए। उन बच्चों को विश्वास था कि उनके जाने तक वे घर उनके थे। उनके बीच मतभेद था। साथ ही बच्चों के रात होने पर झगड़ने से उनकी दोस्ती भी टूट गई। अब हमको मालूम है, हमको अपने असली घर जाना है। उसका मिट्टी से प्रेम भी खत्म हो गया और वह मिट्टी को तोड़कर अपने घर चला गया। बुद्ध और उनके शिष्य इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन इन बच्चों को देखकर बौद्ध हंस रहे थे और शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि वे क्यों हंस रहे थे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, शिष्य शिष्य, हमारे जीवन में भी ऐसी ही बातें होती हैं कि किस आदमी को यहीं मरना चाहिए। अगर हमें यह सत्य पता चल जाए कि हमें आज नहीं कल अपने असली घर जाना है, तो वह आदमी इस दुनिया का सारा प्यार और जादू खो देगा। उन बच्चों को पता था कि यह उनकी बनाई दुनिया है। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका असली घर कहीं और है। उन्होंने अपना बनाया हुआ मिट्टी का घर स्वयं ही तोड़ दिया और उससे मुक्त हो गए। बौद्ध कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि परिवार से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन तुम्हें आजाद होने की जरूरत नहीं है। तुम शुरू से ही आजाद थे। तुम्हें लगता था कि तुम इस दुनिया से बंधे हो। यह तो बस एक सपना है। तुम क्यों जी रहे हो? यहां तक कि एक का ये सपना भी पूरा होना चाहिए। सभी सपनों को अंत में पूरा होना चाहिए। इन बच्चों ने खुद को भावनात्मक रूप से मिट्टी के घरों से तब तक जोड़ा है जब तक कि यह भी टूट न जाए। जो लोग यह मानते थे कि यह उनका है, उनमें यह डर था कि कौन इसे तोड़कर नष्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, उन्हें पता चला कि अब अपने असली घर में जाने का समय आ गया है। वह सब कुछ जो उस मिट्टी पर था, सारा भय और प्रेम दूर हो गया। ये जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ भी इमोशनल होती है जो कुछ चीजों से डरता है या परेशान होता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप उसे एक सपने की तरह जी रहे हैं। यही सपना किसी भी पल टूट सकता है। जिन चीजों को आप अपना मानते हैं वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है। ये सिर्फ आपका भ्रम है। ऐसे लाखों भ्रम दुनिया में हर दिन टूट रहे हैं। चौधरी थोड़ा गंभीरता से कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का यह सपना सच है। इसके अलावा एक